प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन हमारे सामने कोई कठिन प्रश्न नहीं रखता, बल्कि वह हमें हमारे ही भीतर खड़ा कर देता है और फिर बिना कुछ कहे हमारी आंखों में देखता रहता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम सच में जी रहे हो या केवल समय को गुजरते हुए देख रहे हो? क्या तुम्हारी हर सुबह किसी उद्देश्य के साथ शुरू होती है या केवल आदतों के सहारे बीत जाती है? क्या तुम्हारी मुस्कान सच में दिल से निकलती है या केवल दुनिया को दिखाने के लिए चेहरे पर रखी हुई एक परत है? जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर जीवन जीने का सही तरीका क्या है? और अगर पूछा भी है तो क्या आपने उसका उत्तर अपने भीतर खोजा है या हमेशा दूसरों की आवाजों में तलाशते रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वो गलतियां करता है, बल्कि यह है कि वह स्वयं को जाने बिना जीवन की दौड़ में उतर जाता है। वह संसार को जीतने निकल पड़ता है, लेकिन अपने ही मन से हार जाता है। वह रिश्ते बनाना सीखता है, धन कमाना सीखता है, सम्मान पाना सीखता है, लेकिन अपने भीतर शांति पैदा करना नहीं सीखता। और जिस दिन इंसान अपने भीतर की शांति खो देता है, उसी दिन से उसकी सबसे बड़ी गरीबी शुरू हो जाती है। सोचिए कितनी अजीब बात है। हम बचपन से लेकर आज तक हर चीज सीखते आए हैं, बोलना, चलना, पढ़ना, कमाना, दुनिया के साथ तालमेल बैठाना, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि जब मन टूटने लगे तब खुद को कैसे संभालना है, जब उम्मीदें बिखर जाएं तब मुस्कुराना कैसे है, जब अपनों का व्यवहार बदल जाए तब भीतर की रोशनी कैसे बचानी है। और शायद यही कारण है कि आज सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सुकून कम होता जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है उसे संसार को समझने में अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि बाहर जो कुछ दिखाई देता है उसकी जड़ भीतर होती है। यदि मन अशांत है तो पूरी दुनिया शोर जैसी लगेगी। यदि मन भय से भरा है तो हर रास्ता खतरनाक दिखाई देगा। लेकिन यदि मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना देगी। भक्तों, आज का मनुष्य बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अकेला होता जा रहा है। उसके पास समय नहीं है, लेकिन चिंता के लिए हर समय है। उसके पास साधन है, लेकिन संतोष नहीं है। उसके पास लोग हैं, लेकिन अपनापन नहीं है। उसके पास पैसा है, लेकिन चैन की नींद नहीं है। और यही वह दुख है जिसे दुनिया देख नहीं पाती। जरा अपने जीवन की ओर देखिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या होता है? क्या आपका मन भगवान का स्मरण करता है या सीधे चिंताओं की सूची खोल देता है? क्या आप नए दिन का स्वागत करते हैं या बीते हुए कल का बोझ फिर से अपने कंधों पर उठा लेते हैं? धीरे धीरे यही आदत पूरे जीवन का स्वभाव बन जाती है और इंसान बिना जाने चिंता को ही अपना साथी समझ बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना अपने जीवन की रक्षा करने के समान है, क्योंकि हर विचार एक बीज है और हर बीज एक दिन वृक्ष बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। यदि आज तुम अपने मन में भय बोओगे तो कल जीवन में असुरक्षा उगेगी। यदि आज विश्वास बोओगे तो भविष्य में साहस खिल उठेगा। एक बार कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति दिन रात केवल यही सोचता रहे कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या वह कभी अपने जीवन का आनंद ले पाएगा? नहीं, क्योंकि जिसने अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। और श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि अपने सुख का स्वामी स्वयं बनो, क्योंकि जो अपना आधार संसार में खोजता है उसका मन हर दिन टूटता है, लेकिन जो अपना आधार परमात्मा और अपने आत्मस्वरूप में खोजता है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। भक्तों, ये संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, रिश्तों के रंग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, मौसम बदलेंगे, शरीर बदलेगा, उम्र बदलेगी, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है तुम्हारे भीतर बैठी चेतना,
वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग पूरी जिंदगी उसी को पहचान ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बाहर की आवाजों में इतना खो गया है कि उसने अपने भीतर की पुकार सुननी ही बंद कर दी है। वह हर किसी से सलाह लेता है, लेकिन अपने अंतःकरण से कभी नहीं पूछता कि सच क्या है। वह दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान ढूंढता है, जबकि उसकी असली पहचान तो उसी के भीतर शांत बैठी प्रतीक्षा कर रही होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए नहीं रोकता कि तुम्हें सजा दे, बल्कि इसलिए रोकता है कि तुम स्वयं को देख सको। क्योंकि जब तक इंसान लगातार भागता रहता है, उसे अपनी थकान महसूस नहीं होती, और जब वो एक पल रुकता है तब उसे समझ आता है कि वो मंजिल से नहीं, स्वयं से दूर हो गया था। याद रखिए, हर टूटन एक नया निर्माण लेकर आती है। हर अंधेरा किसी नई सुबह की तैयारी करता है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति को केवल दुख समझोगे तो उसके भीतर छिपा आशीर्वाद कभी नहीं देख पाओगे। कृष्ण कहते हैं, जीवन किसी से युद्ध करने का नाम नहीं है, जीवन स्वयं को जानने की यात्रा है। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसने संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया। क्योंकि बाहर की हर जीत एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन भीतर की जीत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। भक्तों, आज इस पूरी यात्रा की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए। अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इन शब्दों को केवल सुनिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। क्योंकि हो सकता है आज जो बात आपके कानों तक पहुंचे वही कल आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे, और शायद वर्षों से जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे, उसका पहला द्वार आज आपके अपने ही भीतर खुलने वाला हो। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी उसके जीवन की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि संसार की सबसे कठिन दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की नहीं होती, बल्कि अपने मन से अपनी आत्मा तक पहुंचने की होती है। और जो इस दूरी को पार कर लेता है, उसके लिए जीवन का हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर परीक्षा एक नई शिक्षा बन जाती है। सोचिए, आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के जीवन में बिल्कुल अलग प्रभाव छोड़ती है। एक व्यक्ति छोटी सी बात से टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी परिस्थिति में और अधिक मजबूत होकर बाहर निकलता है। क्या परिस्थिति अलग थी? नहीं, अंतर केवल दृष्टिकोण का था। और यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, संसार को बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलो। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तभी सृष्टि बदलती हुई दिखाई देती है। भक्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि उसके पास साधन कम है, बल्कि यह है कि उसका विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसे ही कोई कठिनाई आती है, वह स्वयं पर संदेह करने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, और सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही सबसे बड़ी कृपा मिलती है। कभी अपने मन को ध्यान से देखिए, वह हर समय किसी न किसी बात में उलझा रहता है। कभी बीते हुए शब्दों में, कभी आने वाले कल की कल्पनाओं में, कभी किसी के व्यवहार में, कभी अपनी इच्छाओं में। और धीरे धीरे इंसान ये भूल जाता है कि उसका मन उसका सेवक है, मालिक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे दुख आधे हो जाएंगे।
क्योंकि विचार स्वयं दुख नहीं देते, बल्कि उनके साथ तुम्हारी पहचान दुख बन जाती है। तुम हर विचार को अपना सत्य मान लेते हो, जबकि हर विचार सत्य नहीं होता। भक्तों, मान लीजिए आकाश में काले बादल छा जाएं, तो क्या आकाश बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं, कुछ समय रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रोध, भय, ईर्ष्या, निराशा, चिंता, ये सब मन के बादल हैं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। यदि तुम इन्हें पकड़ लोगे तो अंधेरा महसूस होगा। यदि केवल इन्हें गुजरते हुए देखोगे तो भीतर का प्रकाश हमेशा बना रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य जान लिया, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर ही होता है। फिर मनुष्य क्यों हर चीज तुरंत चाहता है? आज का मनुष्य परिणाम चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं। सफलता चाहता है, लेकिन तप नहीं। सम्मान चाहता है, लेकिन विनम्रता नहीं। और जब उसे उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं मिलता, तब वो जीवन से शिकायत करने लगता है। भक्तों, याद रखिए, शिकायत करने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता, और शांत मन के बिना सुख का अनुभव संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो खो गया उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो, क्योंकि जो आज तुम्हें हानि दिखाई दे रही है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकती है। कभी कभी भगवान तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम मांग करते हो, बल्कि वह देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय तुम्हारा मन उसे समझ नहीं पाता, इसलिए वह दुखी हो जाता है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। क्योंकि यदि हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाए जब तुम चाहते हो, तो शायद तुम उतने मजबूत कभी नहीं बन पाओगे जितना जीवन तुम्हें बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखने में है। क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। सोचिए, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो क्या तुम वही हो? और यदि वही व्यक्ति अगले दिन तुम्हारी आलोचना करे तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं। फिर तुम अपनी खुशी और दुख दूसरों के शब्दों के हाथों में क्यों सौंप देते हो? दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वह है जिसे भगवान जानते हैं और जिसे तुम्हारा अंतःकरण महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को दूसरों की नजरों से देखते रहोगे तब तक कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, क्योंकि लोग हर दिन बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी, अंतर्हुमी दूसरों की जालिश को दूसरों का बदलेगी, उनके शब्द बदलेंगे। लेकिन यदि तुम स्वयं को अपने आत्म स्वरूप से पहचानोगे तो संसार की कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकेगी। भक्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, बल्कि लोगों का निर्णय है। वह असफल होने से कम लोगों के हंसने से अधिक डरता है, और यही डर उसकी क्षमता को बांध देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम्हारा हृदय ईमानदार है, तो लोगों की आवाजों से अधिक अपने अंतःकरण की आवाज सुनो। क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ में नहीं होता, सत्य अक्सर मौन में मिलता है। धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन किसी को हराने की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की साधना है। और जिस दिन ये बात हृदय में उतर जाती है, उसी दिन तुलना समाप्त होने लगती है, ईर्ष्या समाप्त होने लगती है और भीतर संतोष जन्म लेने लगता है। भक्तों,
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा शांत करना शुरू कर दो, यदि हर दिन कुछ क्षण भगवान का स्मरण कर लो, यदि हर दिन किसी एक व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से अच्छा सोच लो, यदि हर दिन अपने भीतर झांकने का साहस कर लो, तो विश्वास मानो कुछ महीनों बाद तुम्हें स्वयं अपना पुराना स्वरूप पहचान में नहीं आएगा। क्योंकि परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा होकर एक दिन पूरा जीवन बदल देता है। और यही वह क्षण है जहां से मनुष्य समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागना है, स्वयं को पहचानना है, अपने भीतर बैठे उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करना है, जिसके बारे में श्री कृष्ण बार बार संकेत करते हैं। क्योंकि जिसने अपने भीतर के प्रकाश को पा लिया, उसके लिए संसार का कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होने लगता है, तब जीवन की बहुत सी उलझने बिना किसी प्रयास के स्वयं सुलझने लगती हैं। क्योंकि समस्या परिस्थितियों में कम और उन्हें देखने के हमारे तरीके में अधिक होती है। जिस दिन दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन से दुख का बोझ हल्का होने लगता है। सोचिए, हम पूरे जीवन दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, कोई हमें समझे, कोई हमारे अनुसार चले, कोई हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन क्या कभी हमने स्वयं को बदलने का प्रयास किया? श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है, उसे किसी और को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्तों, याद रखिए, हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए कठोर बनने से पहले करुणा को चुनिए, प्रतिक्रिया देने से पहले समझने का प्रयास कीजिए और निर्णय लेने से पहले एक क्षण रुककर अपने अंतःकरण की आवाज सुनिए। क्योंकि कई बार एक पल का धैर्य वर्षों के पछतावे से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना किसी दूसरे पर उपकार नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करने का सबसे सरल मार्ग है। जब तक तुम पुराने दुखों को पकड़े रखोगे, तब तक नया सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बीत गया उसे भगवान को समर्पित कर दो, और जो आने वाला है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। भक्तों, जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। और जिस दिन यह सत्य हृदय में उतर जाता है, उसी दिन से भय कम होने लगता है, विश्वास बढ़ने लगता है और आत्मा पहले से अधिक हल्की महसूस होने लगती है। इसी आंतरिक परिवर्तन के साथ श्री कृष्ण हमें एक और गहरा रहस्य बताते हैं, ऐसा रहस्य जो मनुष्य को चिंता से उठाकर पूर्ण समर्पण और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। भक्तों, अब तक हमने मन की चंचलता को समझा, विचारों के जाल को पहचाना, स्वीकार की शक्ति को महसूस किया और वर्तमान में जीने का महत्व जाना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं करता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सच्ची शांति का आरंभ होता है। सोचिए, जीवन में हम कितना कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारे अनुसार बदलें, भविष्य वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कभी होता है? नहीं। और जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से अलग होती है, तभी दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल का निर्णय समय और ईश्वर के हाथ में है। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन परिणाम को लेकर स्वयं को मत जलाओ। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय परिणाम की चिंता करता है, वह वर्तमान का आनंद खो देता है। भक्तों, याद रखिए, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर सच्ची प्रार्थना सुनी अवश्य जाती है। कई बार भगवान तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम जेद कर रहे हो,
क्योंकि उन्हें वह दिखाई देता है जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता। कभी पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखिए, कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जिनके समय आपने सोचा होगा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन आज वही घटनाएं आपको पहले से अधिक परिपक्व, अधिक मजबूत और अधिक जागरूक बना चुकी हैं। तब समझ आता है कि ईश्वर कभी हमारा मार्ग बंद नहीं करते, वह केवल दिशा बदलते हैं। कृष्ण कहते हैं विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बीच भी तुम्हारा हृदय ये जानता रहेगा कि भगवान मेरे साथ हैं। भक्तों, यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होना। यदि आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो ये मत समझना कि भगवान दूर हैं। कई बार सबसे गहरा मौन ही उनकी सबसे गहरी उपस्थिति होता है। याद रखिए, पेड़ तब सबसे अधिक मजबूत बनता है जब वो आंधियों का सामना करता है। सोना तब सबसे अधिक चमकता है जब वो अग्नि से गुजरता है, और मनुष्य तब सबसे अधिक निखरता है जब वह कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों को बदलने में अपनी शक्ति मत लगाओ, अपने भीतर प्रकाश जलाओ, क्योंकि एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है, लेकिन स्वयं बुझा हुआ दीपक किसी को रोशनी नहीं दे सकता। भक्तों, यदि तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो हर सुबह उठकर 3 संकल्प करना। पहला, मैं आज किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखूंगा। और तीसरा, मैं हर कार्य भगवान को समर्पित करके करूंगा। विश्वास मानिए, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होगा। जब मन में क्रोध उठे तब एक पल रुक जाना, जब अहंकार बोले तब मौन हो जाना, जब भय आए तब श्री कृष्ण का स्मरण कर लेना, और जब सफलता मिले तब विनम्र बने रहना, क्योंकि यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से महान बनाता है। भक्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में मत बिताइए, तुलना में मत गंवाइए, नफरत में मत जलाइए, क्योंकि अंत में साथ केवल वही जाएगा जो आपने अपने भीतर बनाया है। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी करुणा, आपका धैर्य और आपका भगवान से जुड़ाव। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे, क्योंकि शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, तुमने केवल उसे पहचानने में देर कर दी। तो भक्तों, आज इस वाणी को केवल सुनकर मत जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए। जब भी मन अशांत हो, इन बातों को याद कीजिए। जब भी निराशा घेर ले, श्री कृष्ण का नाम लीजिए। और जब भी जीवन कठिन लगे, स्वयं से केवल इतना कहिए, यह समय भी बीत जाएगा लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि आपको लगा कि श्री कृष्ण की यह सीख आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकती है, तो आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने मन के साथ बैठेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब मन बदलता है तब विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब पूरा जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं के भीतर प्रकाश जगा लेता है, उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए जागिए, स्वयं को पहचानिए, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए और ऐसा जीवन जिए जिसे देखकर संसार नहीं है, स्वयं भगवान मुस्कुराएं। राधे राधे।